Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Sam's Biology. Dear students, today I am going to teach you our next topic, that is Divian Basidiomycota. इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एस्कोमाइकोटा एंड ज़ाइगोमाइकोटा के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस टॉपिक के अंदर हम मेनली जो लाइफ साइकिल ऑफ स्मट है यानी कि जो वीट के ऊपर अटैक करती है उस फंगस के बारे में पढ़ेंगे जो मेनली बिलोंग किससे करती है, बेसिडियोमाइकोटा से। बेसिडियोमाइकोटा को हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं। इसको ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या बोला जाता है, बेसिडियम। इस बेसिडियम की जो शेप होती है ये जस्ट लाइक क्लब होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्लब फंजाई और बेसिडियोमाइकोटा। इसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसमें आपको एडिबल्स जो हैं वो मशरूम्स देखने को मिलती हैं। आप जब भी किसी भी पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हैं वहाँ पर आप कहते हैं कि जी हमें मशरूम वाला पिज़्ज़ा चाहिए, तो वो मशरूम जिसको आम ज़बान में हम खुम्बी भी बोलते हैं, तो आपने कभी देखी होगी इस तरह से उसकी जो अपीयरेंस है लाइक दिस, इस तरह की जो है ना वो आपको देखने को मिलती है। सो दिस इज़ कॉल्ड मशरूम। तो एडिबल मशरूम है। पैथोजिन में आपके पास आ जाती है रस्ट एंड स्मट आ जाती है। रस्ट जो है ये स्पेसिफिक है किसके लिए, वीट के लिए, और जो स्मट है वो वीट कॉर्न वगैरह पर भी जो है वो अटैक करती है। रस्ट जो है इसका नाम, इसकी अपीयरेंस जो फिजिकल अपीयरेंस होती है रस्टी, इट्स मीन के जो ब्राउनिश कलर होता है, इस वजह से इसको रस्ट का नाम दिया गया। ये वीट को कन्वर्ट कर देती है पाउडर के अंदर, रस्टी पाउडर के अंदर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रस्ट। एंड स्मट जो है वो ब्लैक से एसोसिएटेड है। इसके अंदर क्या होता है कि जो वीट होती है या आपके पास कॉर्न होती है वो ब्लैक हो जाती है। बाज़ औक़ात आप जब मकई, जिसको मकई की छली बोलते हैं, जो सिट्टा होता है, अब कॉर्न का ऊपर वाला जो है वो उसकी लेयर ऊपर से उतारते हैं तो नीचे से आपको ब्लैकिश जो है वो सारे के सारे उसकी छली या सिट्टा दिखता है। बेसिकली वो ब्लैक क्यों हुआ होता है, बिकॉज ऑफ स्मट। वहाँ पर आपको पूरे का पूरा ग्रेन जो है वो नहीं दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि ये पैथोजिन्स हैं, पूरी की पूरी फसल को ये तबाह कर देती हैं। तो आप कह सकते हैं कि विद इन डेज जो है वो एक पूरी जो क्रॉप होती है जिसकी यील्ड आप हासिल करने वाले होते हैं वो सारी की सारी फंजाई के नज़र हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इस वजह से हम इनको पैथोजेंस कहते हैं। और साथ ही साथ आपको पफ बॉल्स भी देखने में मिल जाते हैं, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं। और ब्रेक्ट फंजाई जो है जिसको शेल्फ फंजाई भी कहते हैं वो भी बेसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करती है। बेसिडियोमाइकोटा से जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं, जो फंगस बिलोंग करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, मेनली दो तीन हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो यहाँ पर आपको सेप्टेट हाइफी जो है वो देखने को मिलेगा, और सेप्टेट हाइफी के साथ साथ ये जो है मोनोन्यूक्लिएट भी होता है, यानी कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर स्टेज आती है जो कि बहुत थोड़े से अरसे के लिए आती है, ये मोनोन्यूक्लिएट। इट्स मीन के एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जो इसकी लेंथी फेज होती है वो डाई कैरियोटिक फेज होती है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर टू डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर मौजूद होते हैं। दिस इज कॉल्ड हेट्रोकैरियन और डाईकैरियन फेज। तो इसका जो बाकी जो लेंथी फेज होती है वो डाई कैरियोटिक होती है। ये जो मशरूम आपको नज़र आ रही है ये मशरूम भी बेसिकली डाई न्यूक्लिएट और बाई न्यूक्लिएट हाइफी से मिलकर बनी है। इसका मतलब है कि जिसके अंदर ये हाइफी हैं या ये जो माइसीलियम इसकी बॉडी बना रही है, इसको भी अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसमें भी आपको बाई न्यूक्लिएट जो हैं वो सेल्स देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में यहाँ पर एसेक्सुअल जो है वो अनकॉमन है, वो इतनी ज़्यादा देखी नहीं गई। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ख़ास किस्म के सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसा कि इसका नाम जो है वो मैंने आपको पहले बताया, दिस आर कॉल्ड बेसिडिया और वी कैन से बेसिडियम। ये जो बेसिडियम होता है इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर नॉट इनसाइड, ये बुक के अंदर लिखा हुआ और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसके ऊपर क्या लगते हैं, बेसिडियोस्पोर लगते हैं। ये आपके पास सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स, और ये हैप्लॉइड इन नंबर, यानी कि इनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो रिड्यूस टू हाफ होंगे, आधे होंगे। सो ये बेसिडियोस्पोर जो हैं फिर इसकी फर्दर आगे जनरेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल स्पोर होते हैं तो यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। अब हम ज़रा बात करेंगे कि जो बेसिडियोस्पोर है ये किस तरह से बनते हैं। मिसाल के तौर पर हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं, टीलियोस्पोर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ज़्यादातर जो हाइफी हैं वो क्या होते हैं, डाई कैरियोटिक फेज के अंदर होते हैं। यहाँ पर क्या है कि जी दो डिफरेंट न्यूक्लियाई जो हैं वो मौजूद हैं। अब क्या होगा, इन दोनों न्यूक्लियाई की फ्यूजन हो जाएगी।
अब फ्यूजन से क्या होता है आपको पता है कि 2n स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि n ये था और n ये था। अब इसी सेल के अंदर क्या बन चुका है, 2n स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है। अब जब ये 2n स्ट्रक्चर बनता है तो ये क्या करता है, जर्मिनेट करता है। यहाँ पर जर्मिनेट करने के बाद ये इस तरह का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड मेटाबेसिडियम। अब इसके अंदर क्या हो चुके हैं, ये सेल्स आ चुके हैं। अब इस हर सेल के अंदर क्या होना है, मियोसिस होनी है, और मियोसिस के रिजल्ट में यहाँ पर 4 डिफरेंट कलर्स के या 4 डिफरेंट टाइप्स के क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, अब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिडियम। इसको हम बेसिडियम का नाम देते हैं। और वी कैन से अगर मल्टीपल होंगे, ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर आप इसको बेसिडिया कहेंगे। तो यहाँ तक इसका जो था वो मेन हमने जो इसके रेलिवेंट चीज़ें थी वो पढ़ ली हैं। अब हम ज़रा चलते हैं लाइफ साइकिल की, ये किस तरह से अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। अगर आप रस्ट की बात करते हैं तो रस्ट का लाइफ साइकिल और तरह से है, क्योंकि ये आपके पास ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 डिफरेंट जो हैं वो स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़ उन पर जाता है, उन पर रहता है और अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। लेकिन अगर हम स्मट की यानी कि ऑस्ट्रेलागो की बात करते हैं तो ये आपके पास जो साइकिल बना पड़ा है ये स्मट का ही है। लूज स्मट इसको बोलते हैं कि ये आपके पास जो गंदम है उसकी पूरी की पूरी क्रॉप को, फसल को काला कर देता है। कोई भी दाना आपके हिस्से में नहीं आता अगर ये फुली उसके ऊपर ओवरकम कर जाए और अटैक कर जाए। इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से। ये स्टेप नंबर 1 है। यहाँ पर आप देखें, ये जो आपको एक स्पाइक नज़र आ रही है, या आप कहते हैं कि जो गंदम का सिट्टा है वो नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये क्या है, सीड है। और ये सीड रप्चर कर चुके हैं। जो गंदम का दाना है ये रप्चर कर चुका है, फट चुका है। इसकी जो आपके पास आउटर जो कवरिंग थी, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको ब्रेक करके, उसको फाड़ के अंदर से क्या निकले हैं जी, टीलियोस्पोर्स निकले हैं। टीलियोस्पोर्स आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। ये टीलियोस्पोर जो है ये एक हेल्दी प्लांट के ऊपर आएगा और हेल्दी प्लांट का जो फ्लावर है उसको अटैक करेगा। मेनली किसको अटैक करेगा जी, फ्लावर को। तो फ्लावर को अटैक करेगा तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये फ्लावर की क्या है, ओवरी है। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इस पे जर्मिनेट करेगा और ये इन्फेक्ट कर देगा किसको, ओवरी को। इट्स मीन कि ये उसकी जनरेशन के अंदर घुसना चाह रहा है। अब कैसे, जब ये ओवरी को इन्फेक्ट करता है तो आप यू नो वेरी वेल कि राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। जो ओवरी होती है वो आपके पास फ्रूट कहलाती है, और फ्रूट के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, सीड मौजूद होता है। सो अब सीड की फॉर्मेशन होनी है इससे आगे। तो ये ओवरी जो है वो इन्फेक्टेड है। जब इस ओवरी से सीड बनेगा तो इस सीड के अंदर ये जो आपको रेड से नज़र आ रहा है, जिसको मैंने आप ब्लैक से हाईलाइट कर दिया है, ये बेसिकली डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, खाबीदगी की हालत में पड़ा हुआ है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, सुकून से आराम कर रहा है। कौन, ये आपके पास फंगल जो है वो स्ट्रेन पड़ा हुआ है इसके अंदर, यानी कि फंजाई जो है वो इसके अंदर पड़ी हुई है। लूज समट के कुछ स्ट्रेन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। लूज समट के जो हाइफी हैं वो डॉर्मेंट होके यहाँ पर पड़े हुए, अभी कुछ भी वो काम नहीं कर रहे। तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर में जब हम इसको सो करेंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद ये क्या होता है कि जब इसको पर्टिकुलर इन्वायरमेंट मिलता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलता है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, यू नो कि ये सीड से आपके पास प्लोम्यूल से जो है वो शूट बनेगी, एंड रेडिकल से जो है वो रूट बनेगी। जब रूट एंड शूट फॉर्मेशन हो रही होती है, जैसे जैसे सीडलिंग जो है वो बढ़ती है और बड़ा पौधा या प्लांट जो है वो आपके पास बनने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर क्या होना है, इसके अंदर फंजाई भी ग्रो करती रहती है। तो फंगल ग्रोथ भी इसके अंदर जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली हो रही है। अब क्या होगा कि जब ये प्लांट बड़ा हो गया और इसके ऊपर ये देख रहे हैं आपको जो है वो स्पाइक नज़र आ रही है, सिट्टा नज़र आ रहा है, जब आप इसका हिस्टोलॉजी देखेंगे, जब आप इसके टिश्यूज़ को देखेंगे, तो यहाँ पर फंजाई ये रेड से आपको जो नज़र आ रही है, ये इस तरह से इसके अंदर इन्वेड कर चुकी है, इसके अंदर जो है वो मौजूद है इसके टिश्यूज़ के अंदर, और फिर ये अटैक करती है इनके ग्रेन्स के ऊपर। जो ग्रेन्स हैं या आप इसको क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं, इसके ऊपर अटैक करेगी और क्या कर देगी, इसके अंदर दोबारा से टीलियोस्पोर बनाना शुरू कर देगी, जैसा कि ये मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखा दिए हैं। अब ये जो टीलियोस्पोर हैं ये इन सभी दानों के अंदर मौजूद हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो दाना है, ये एक दाना है गंदम का, इसके अंदर अब क्या है जी, सारे के सारे टीलियोस्पोर्स हैं। ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। ऊपर से तो ये दाना सही दिख रहा होगा, लेकिन अंदर से जब आप इसको
खोलेंगे तो इसके अंदर एक ब्लैक पाउडरी किस्म का जो है ना वो मटेरियल टीलियोस्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ से फिर इसको रप्चर करके एक नए हेल्दी प्लांट जो है उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो इस तरह से ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है और अगेन एंड अगेन साल हा साल जो है वो लाखों करोड़ों का नुकसान जो है वो किसानों को होता है बिकॉज ऑफ लूज स्मट और ऑस्टिलागो ट्रिटिसाई। एंड आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।